हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप जून 26 के लिए नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आपसे खास बातें करनी है। और बेसिकली ये बहुत बढ़िया आपके लिए लेक्चर रहने वाला है। बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा आपकी पहले की और इस लेक्चर को देखने की बाद जो आपकी सोच बनेगी, और वो बिल्कुल ऑथेंटिकली हम बात करेंगे। बेसिकली अगर आप इसमें बात किए कि अगर विदाउट स्ट्रेटेजी चलते हो पेपर वन में, विदाउट स्ट्रेटेजी का यहाँ क्या मतलब है? विदाउट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप जो पढ़ाया जा रहा है इधर उधर से आप जैसे देख रहे हो और उसको बस आप ऐसे ही देखे जा रहे हो, जो बताया जा रहा है, जो एजुकेटर बता रहा है उसी को फॉलो करते हुए सब चीजें चल रही है और आप पढ़ते जा रहे हो। बेसिकली कोई किसी भी तरह का एनालिसिस दिमाग में नहीं है। तो आपको मैं मान के चलता हूं कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 ये क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से आराम से ठीक हो जाएंगे अगर विदाउट एनी स्ट्रेटेजी चलते हो सकता है 22-23 हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 25 तक तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि बहुत इजी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे कोई सिलेक्शन पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मींस यहां आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप आज के दौर का कंपटीशन देखें तो इससे ना तो आपका नेट क्वालिफाई होगा और ना जेआरएफ क्वालिफाई होगा, क्योंकि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने में पेपर वन का बहुत 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 अहम रोल हो चुका है। अब हमने बात की है कि विद स्ट्रेटेजी अगर जाते हो तो आप, मेरे को लगता है बहुत आराम से 50 में से 45 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। तो देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये आप बिल्कुल आराम से अभी से अगर एकदम स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। अब स्ट्रेटेजी क्या बनानी है इसको समझिए आप, है ना? और क्या आपने ये स्ट्रेटेजी बना रखी है? सबसे पहले क्या आपको सिलेबस पता है ना? सिलेबस पता है? सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपको बस सर मैंने 10 की 10 यूनिट्स पढ़ ली है और ये यूनिट है, नहीं। आपको क्या ये पता है कि कौन सी यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन सब बनते हैं? आपको सरफेस पे आपने देख लिया कि सर ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स मैंने देख लिए हैं। ऐसे नहीं, आपको जो हिडन चीजें हैं, हर यूनिट में कुछ न कुछ पक्का हिडन है और हर बार कुछ न कुछ नए कंसेप्ट को जोड़े जा रहे हैं। तो वो क्या हिडन चीजों को आप एनालाइज कर पा रहे हैं? और मैं आपको यहां कह रहा हूं पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। याद देखिए, सिलेबस तभी सही से ढंग से समझ में आएगा कि कितना डीप जाना है अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे। शब्द एनालिसिस, एनालिसिस शब्द यूज किया है मैंने। एनालिसिस इसलिए बेसिकली किया है क्योंकि पीवाईक्यूज आपने देखा कि ये आंसर है, वो आपका एनालिसिस नहीं है, वो आपने सिर्फ आंसर देख लिया, एक सरफेस पे आपने सोच लिया कि ये है। एनालिसिस में होता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन का यही ऑप्शन क्यों आया, है ना? इसके पीछे रीजन क्या है, ये तीनों ऑप्शंस क्यों सही नहीं है, ये गलत क्यों है और ये कब सही होते। तो आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक में किस डेप्थ तक चीजें पूछी जा रही है। तो यहां पे प्रॉपरली आपको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा बहुत शांति के साथ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते हैं और विदाउट एनालिसिस आप सिलेबस को ऐसे ही सरफेस पे देख के जा रहे हैं, इट मींस आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपर बनानी है, अगर प्रॉपर 45 क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है, तो पहले पीवाईक्यूज का एनालिसिस कीजिए हर यूनिट का, कि कौन सी यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ में वो बातें कर रहा है। उसी से एनालिसिस से फिर आपको सिलेबस समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से चीजें बन रही है, तभी बात बनेगी। और आपको कम से कम, मेरा ये मानना है कि 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कम से कम एनालिसिस कीजिए। 5 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूनिट वाइज प्रॉपरली, है ना? ऐसे नहीं कि एकदम सामने आया, कोई पता ही नहीं कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है, ये पता ही नहीं कि कौन सी यूनिट में भी है, ऐसे ही चलते रहते हैं अंधाधुंध। वैसे नहीं, विदाउट स्ट्रेटेजी चलना ही नहीं है। हमें प्रॉपर 5 साल, है ना, पीछे, यानी कि अभी से पीछे चलना है, रिसेंट से बैक चलना है 5 साल। बेसिकली क्या है, रिसेंट से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजीज नई चीज समझ में आएगी आपको। पीछे का एक आधा पेपर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आए फिर। तो रिसेंट से आप पीछे चलना है और उसमें हर क्वेश्चन के साथ फाइट करना है। और हर क्वेश्चन के साथ फाइट का मतलब है हर क्वेश्चन का प्रॉपरली एनालिसिस करना है कि ये कौन सी यूनिट में है, कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक से है, अच्छा ये इतना डेप्थ तक गया है, तब आपकी बात बनेगी। तो कहने का मतलब, आपको अगर स्ट्रेटेजी के साथ चलना है
5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपरली एनालिसिस करना है। ओनली उनका ऑप्शन नहीं देखना कि ये राइट और रॉन्ग ऑप्शन है, नहीं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस से आपको सिलेबस की डेप्थ समझ आएगी यूनिट वाइज कि ये डेप्थ है। और अब देखिए तैयारी, फिर देखिए आपको लगेगा कि अब हुई है तैयारी, अब मुझे नॉलेज है, अब मैं रट नहीं रहा चीजों को। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं, अच्छा ठीक है ये चीज समझ में आ गया, मैं हर क्लास में 10 बार पूछता हूं, हाँ सर समझ में आ गया। जब एप्लीकेशन पे बात आती है, जब क्वेश्चन को हम बात करते हैं कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर बनो, फिर वो दो में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस थिंकिंग को देखा है कि बस ये आ रहा है, बस ये हो गया, नहीं, आप उस डेप्थ तक नहीं गए हो। तो डेप्थ तक जाने के लिए प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए हर क्वेश्चन का, और हमारे साथ डिस्कस कीजिए कि ये चीज समझ नहीं आई, ये हमें समझा दो, ये चीज, ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हमें समझाइए। तो प्रॉपर एक जो बच्चा अभी फेल हो रहा है ना, या जिसके फेल होने के चांसेस हैं, और जो टॉपर हुआ है या होने के चांसेस हैं, उनके बीच का यही दीवार है। एक बिना किसी स्ट्रेटेजी के चलता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल स्मार्ट वर्क करता है। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं बनेगा, तो उसके साथ साथ आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपरली पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे पेपर 1 हो, चाहे आपका कोई भी पेपर 2 हो, ऐसे ही काम बनेगा। और डेप्थ को समझोगे, पेपर की गहराई को समझोगे, यूजीसी नेट की डिमांड समझोगे, और उसी अकॉर्डिंग काम करोगे, और तभी बात बनेगी। और ये चीजें जब मैं इतना सटीक तरीके से आपको बोल रहा हूं कि ऐसे चलना है, इसका सबसे बड़ा है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन। अगर आप एक दिन पढ़ के छोड़ दोगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे, उससे ये चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि ये चीजें एक बार आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगी कि यार हर क्वेश्चन को इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है। तो उसको टाइम दीजिए कि अगर आपने ड्रीम देखा है तो प्रॉपरली प्लीज टाइम दीजिए। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को लेट सोइए, आप हर एक के काम है, क्योंकि यूजीसी में कोई कॉलम तो आता नहीं फॉर्म में कि अगर आप वर्किंग है तो आप कम पढ़ लीजिए, इतने हार्स कम, इतना ऐसा तो कुछ है नहीं ना। कंपटीशन आपका हर एक के साथ है जो एग्जाम में फाइट कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। आपको मैं फिर बता रहा हूं क्या स्ट्रेटेजी बताइए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिनिमम 5 इयर्स का आप एनालिसिस कीजिए प्रॉपरली, और रिसेंट से बैक में जाइए, ठीक है। दूसरी चीज, आप उस सिलेबस की डेप्थ को समझने की कोशिश करिए कि यूजीसी की डिमांड क्या है, और अकॉर्डिंग टू डिमांड आप लग जाइए। और तीसरी बात, रिवीजन पे पूरा फोकस दीजिए, तभी चीजें परमानेंट मेमोरी में जाएगी, नहीं तो टेम्परेरी मेमोरी में रहेगी और चीजें उड़ जाएगी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, और अगर आप हमारे साथ इस स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, यहां पे हम कंप्लीट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपरली एनालिसिस कर रहे हैं, थ्योरी के साथ एनालिसिस है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर विलिंग है तो आप जुड़ सकते हैं, और इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात मैं हमेशा आपको बोलता हूं, और वो ये कि प्लीज अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, बस काम करें और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें। ओनली ऐसे नहीं कि हार्ड वर्क करते जाएं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे फोकस कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा, तभी इस कंपटीशन के दौर में हम सही से चीजों को फाइट कर पाएंगे, और हम टॉपर की श्रेणी में हम अपने आप को सक्सेस की लेके चले जाएंगे। और एक जो होता है ना कि एक आत्म शांति जो मिलती है, वो तभी मिलती है जब आप चीजें सही ढंग से करो। सिलेक्शन बाद की बात है, पहले चीजें सही ढंग से करना तो सीखो, तभी तो बात बनेगी ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर।